हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि हमारा सुपर 30 बैच क्या है, जहाँ पे मैं 30 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनली गाइडेंस देता हूँ, पर्सनली पढ़ाता हूँ जेई और नीट के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद इसमें मैंने एक स्टेप बोला है लेने के लिए कि कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है 100%। बस आपको 15-20 मिनट का जो वीडियो आपको देखना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको सेकेंड वीडियो देखना है जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में और आई बटन यहाँ भी अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे डाल दूंगा। उस वीडियो को जाके देखो, पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज बार बार हम स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझा नहीं सकते। अच्छा, जो सेकंड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है, तो अगर आप चाहते हो कि टू द पॉइंट आप देखो तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टाइमर लगा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली सुपर 30 जहाँ से बैच के बारे में बताना स्टार्ट किया वहाँ पे पहुँच जाओगे। बट अगर आपके पास 5-6 मिनट एक्स्ट्रा है तो आप उस कंप्लीट वीडियो को देखो, तो आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओगे। और जो पुराने बच्चे हैं इस वीडियो को पूरा देखो और जो स्टेप लेने के लिए बोला उस स्टेप को जल्दी से लो ताकि मैं आपको कोर्स में ऐड कर पाऊँ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आप अपने आप, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है। रणधीर यादव। ओके, तो पहले अब आप लोग म्यूट कर लेना और अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, आप लोग को मेरे बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनू भगत है। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। मैंने इसी साल अपनी इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंप्लीट करी है। और उसके साथ साथ ही जब से मैं क्या कहते हैं उसको फर्स्ट ईयर में था या फिर 9th-10th क्लास में था, तब से ही मैं इस टीचिंग के फील्ड में हूँ। तब से ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे लेक्चर्स इंडिया के टॉप वेबसाइट पे भी मेरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी मैंने अपना पढ़ाया है। बट लास्ट में मैं यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट चैनल बना के पढ़ाना चालू किया, ठीक है। अब ये सुपर 30 बैच क्या है और इसको मैं पर्सनली क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन, किसी भी चीज़ की तैयारी, किसी भी चीज़ के मंजिल तक पहुंचना, वहां तक जेई के लेवल तक पहुंचना या फिर नीट के लेवल तक पहुंचना ना, एक तरह से ना एक ब्रिज होता है, जिस ब्रिज को टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ठीक है। रास्ता बताता है टीचर बोलता है बेटा ऐसे ऐसे चलो, और चलना स्टूडेंट को ही पड़ता है। कभी भी टीचर उस ब्रिज पे नहीं चढ़ता है, बिकॉज टीचर को थोड़ी जेई में जाना है या फिर टीचर को थोड़ी डॉक्टर बनना है। टीचर को तो जो बनना था वो बन चुका, अच्छा है या बुरा है बस वो वही है, ज़्यादा कुछ वो बन नहीं सकता है, राइट। तो उसके साथ क्या होता है, वो बच्चों को सिर्फ मार्गदर्शक करता है, रास्ता दिखाता है, बच्चे उस रास्ते पे चलते हैं। अब टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट सीरियस है अपने पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, और वो चाहते हैं कि ठीक है भाई मैं कुछ चीज़ को अचीव मुझे करना है, तभी टीचर का मेहनत यूजफुल होता है। अब मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को रखूँगा, बाद में आप लोग को टाइम दूंगा मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को। अब यहाँ पे यूट्यूब पे क्या था कि अगर मैं YouTube पे पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कोई डेकोरम नहीं होता है। YouTube पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, DPP सॉल्व करने के लिए दिया, नोट सॉल्व करने के लिए दिया, बच्चे ने सॉल्व किया कि नहीं किया कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है। और इस तरीके से सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, आप सभी जानते हो, ठीक है। इन चीज़ों पे आप भी बिलीव करोगे कि सर सही बोल रहे हैं, इस तरीके से सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कोटा में देखो या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में देखो जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बच्चे देते हैं, सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैं जवाब दे रहा हूँ सब चीज़ का, ठीक है। तो वहाँ पे देखो एक पूरा क्या होता है, बच्चे जाते हैं, DPP वहाँ पे मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, मॉड्यूल मिलता है, सीट मिलता है, बच्चों के अंदर टीचर का एक डर रहता है, टीचर के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें का ना एक कॉम्बिनेशन होता है, इन सब का एक मिक्सर बनाते हैं ना, तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक है। सिर्फ सृजन मिश्रा आप इसको वो प्रेजेंट कर रहे हो तो आप प्रेजेंट मत करो, मुझे प्रेजेंट करने दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, पर्सनल मेंटरशिप मैं आपका लेने वाला हूँ। पर्सनली मैं एक एक बच्चों से कम्युनिकेट करूँगा, एक एक बच्चों से बात करूँगा कि तेरा सिलेबस कहाँ तक गया है, तू कितना पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बड़े बिजनेस जिन्होंने चला रखा है या बिल गेट इन सबको नहीं ला सकता आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। बट हाँ, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, जो एग्जाम्पल्स आपके लिए यूजफुल है वो एग्जाम्पल से मैं आपको मोटिवेट भी कर सकता हूँ। और मोटिवेशन का सबसे बड़ा जरिया ये होता है कि आप कितना मोटिवेटेड हो किसी चीज़ के लिए। अब विराट कोहली आके आपको मोटिवेट कर दे, उससे आपका सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। अनुष्का शर्मा जो हीरोइन है वो आके बोल दे नीट को फाड़ दो, नीट को आग लगा दो, जेई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ट्रस्ट मी नहीं हो सकता। हाँ, वो एक स्टेज पे है, वो एक पोजीशन पे है जहाँ पे वो कुछ बोले तो उनकी बात लोग सुनेंगे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात लोग सुनते थे, बिकॉज वो उस जगह पे थे, उस पोजीशन पे थे, ठीक है। तो उस जगह पे उस पोजीशन को उन्होंने एक्वायर किया अपने मेहनत से, तो उनकी बात सुनते हैं। बट उसका आपका इंस्टेंटली कोई बेनिफिट तो नहीं है, लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिट हो तो एक
एक अलग बात है कि आप मोटिवेटेड रहो, ठीक है। तो ये कोर्स हमारा, अब देखो जो बच्चा 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, ड्रॉपर है, इन तीनों को, आप सबको साउंड आ रहा है क्लियरली? ठीक है। अब जो बच्चा 11th क्लास में है और जो बच्चा 12th क्लास में है और जो ड्रॉपर है, इन तीनों के लिए मैं शेड्यूल बता रहा हूं। देखो, अब मुझे एक कोई भी बच्चा बताओ कि आपका जेई का 2021 में कब कब एग्जाम होने वाला है। 2 बार एग्जाम होता है, बताओ कब कब होने वाला है, कोई भी बच्चा बताओ। जनवरी में और अप्रैल में होने वाला। देखो, तो जनवरी का सिलेबस तो मैं नहीं करवा सकता, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। मैं ब्लफ कर दूं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अप्रैल में जो आपका होगा उसके लिए मैं कंप्लीट आपका फिजिक्स का सिलेबस करवाने वाला हूं। पूरी बात ध्यान से सुनना, किस तरीके से हम लोग डेली अपना क्लासेस करेंगे। डेली मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा, डीपीपी मैं आप लोगों को दूंगा। आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगा जो कि छोटे लेवल पे होगा, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा। आपका टेस्ट सीरीज होगा, मेंटर मैं रहूंगा, आपका डॉट सेशन होगा आपका, उसके साथ साथ प्रैक्टिस पेपर, ये सारी चीज़ें जो भी एक फिजिकल क्लास में होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। कुछ भी मैं आप लोगों से चार्ज करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए? मुझे इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं चाहिए। जो इंटेलिजेंट होगा उसका सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा, उसको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो बुक की हेल्प से भी अपना सिलेक्शन पा सकता है अगर वो मेहनत करे, इंटेलिजेंट है तो, ठीक है। मुझे सीरियस स्टूडेंट चाहिए, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट चाहिए। मैं इंटेलिजेंस से ज़्यादा, लक से ज़्यादा हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ। आप जितना हार्ड वर्क करोगे मेरा मेहनत उतना ही रंग लाएगा, ठीक है। मैं उतना ही अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो आप सारे तैयार हो मेहनत करने के लिए? पक्का? तो हाउस द जोश? हाय, सब एक साथ बोलेंगे। अनम्यूट करो, मैं 3 काउंट करूंगा, 1 2 3। तो हाउस द जोश? हाय, अच्छा ठीक है, हाई है। चलो, तो अब आप में से कोई है जिसका फैमिली मेंबर कभी कोटा गया हो, कोटा में तैयारी किया हो? आप में से कोई भी हो जिसके दोस्त, कोई भी XYZ जिसको बस आप जानते हो, कोई है? आप में से कोई भी नहीं है? ठीक है। तो मैं रेजोनेंस में पढ़ा हूं, तो पता है रेजोनेंस का, एलन का, बंसल का, जो भी है उनका ना एक वो होता है, एक उनका एक तरीका होता है। जब वो पहला क्लास लेते हैं ना तो बच्चों से कसम खिलवाते हैं। पता है आपको, डेली मॉर्निंग से इवनिंग तक वहाँ पे क्लास चलता है। वो लोग ना कसम खिलवाते हैं, इस तरीके से शपथ लेते हैं, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से कि मैं शपथ लेता हूँ। तो वही शपथ हम लोग भी यहाँ पे दोहराएंगे। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, 5 साल 6 साल पहले की बात है, बट वही शपथ हम भी दोहराएंगे, ठीक है। मैं मोनू भगत, आप सब अपना नाम लो। हाँ हाँ, ठीक है। मैं खुद से ये वादा करता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज और अभी इसी वक्त से मेहनत करना शुरू करूंगा। मुझे पता है रास्ते में बहुत कठिनाई आएगी, पर मुझे उन सब से लड़ना है, उन सब से जीतना है, और मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है। अब एक बात, चलो थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। अब ना बहुत बच्चों के दिमाग में एक गलत परसेप्शन बैठा हुआ है कि मैं कोटा नहीं जा सकता, मैं तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मैं तो पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे साथ कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर पता है क्या करते हैं? ही इज़ अ ऑटो ड्राइवर। वो ऑटो चलाते हैं। ऑटो चला के कितना पैसा आता होगा आप लोग बताओ? एक दिन का 400, 500, 600 मैक्सिमम, और घर में 5 लोग हैं। आप सोच के देखो। बट मुझे जो करना था मैंने किया, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा मैं अनअकैडमी को पढ़ा रहा था, मैं चाहता तो वहाँ से बहुत सारे पैसा कमाता रहता, ठीक है। ये आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी कोई बेवकूफ़ नहीं हो, मेरे से 4 साल 5 साल छोटे हो, पर मैं वहाँ से छोड़ के अपने मन की करना मैंने शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बेहतर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने किसी एक बच्चे की भी हेल्प कर दी ना तो पूरे लाइफ ना वो मुझे याद रखेगा, और वो किसी 10 बच्चे की हेल्प करेगा अपने आने वाले टाइम में।
मैं वो चीज़ छोड़ के यहाँ पे आऊँ, यहाँ तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर ये चीज़ सेम चीज़ मैं यूट्यूब पे करता रहता तो 2-4 व्यूज़ आते वहाँ पे, 2-4 पैसा भी मुझे मिल जाता अगर भगवान ने चाहा होता तो। बट यहाँ तो किसी 31st स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि क्या सर कोई किसी बच्चे को ऐसे पढ़ा रहे हैं, बट मैं फिर भी पर्सनल लेवल पे ये चीज़ कर रहा हूँ। तो इससे मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या बेनिफिट होगा? तो मुझे तो बस रैंकर्स चाहिए, मुझे सिर्फ रैंक होल्डर्स चाहिए, ठीक है। कि इतने बच्चे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप रैंक 1 लेके आ जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट ऐसा रैंक लेके आओ कि जब आप कॉलेज का वहाँ पे जो जोसा का आपका वो होगा ना काउंसलिंग होगा, तो वहाँ पे जब आप अपनी डिटेल फील करो तो आपके दिमाग में ये ना हो कि मेरा रैंक बहुत ज़्यादा है या मेरे मार्क्स बहुत कम है, परसेंटाइल बहुत ख़राब है मेरा, तो ये कॉलेज मुझे नहीं फील करना चाहिए, ये कॉलेज तो मुझे मिलेगा ही नहीं, ये ब्रांच तो मुझे मिलेगा ही नहीं। ये कंडीशन बस नहीं होना चाहिए। आप रैंक 50 लेके आओ, 100 लेके आओ, 150 लेके आओ, 70 लेके आओ, 1 लेके आओ, बट वो डर जो होता है ना कि मैं ये कॉलेज भरूँ कि नहीं, ये कॉलेज भरूँ कि नहीं, नेट पे जाके बार बार चेक करना कि भाई साहब ये इतने रैंक में कौन सा कॉलेज मिलता है, वो खराब दिन आपका नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको फाइट करवा रहा हूँ। बाकी आप एक रैंक लेके आ जाओ, ठीक है। अब तो 720 आउट ऑफ 720 बच्चों का आता है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रैंक लेके आते हो। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब आप में से कोई भी एक बच्चा जो ड्रॉपर है वो मुझे बोले कि सर मैं ड्रॉपर हूँ। कोई नहीं है। अच्छा, कोई ड्रॉपर नहीं है? अरे वाह, ठीक है। जो 12th में है वो बोलो। पर वो भी कोई नहीं। अच्छा, 12th में भी कोई नहीं है? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो 11th में है वो बोलो। सर मैं सब है सर, मैं उसमें सर। अच्छा, 11th में हो, ठीक है। अब कोई भी एक बच्चा मुझे बोलो कि 11th में सबसे पहले जो आपने फिजिक्स पढ़ा था तो क्या चीज पढ़ा था? सबसे पहले द फर्स्ट थिंग। यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, पक्का? अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो 1 मिनट का टाइम देना, बस 1 मिनट भी नहीं, उससे भी कम टाइम मैं आपका लूँगा। ये देखो, ये एक बुक है, रेजोनेंस का है, मैं भी फॉलो करता हूँ, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है, मैं फॉलो करता हूँ। पता है ये इतने नोट्स और इतनी सारी चीज़ किस चीज़ का है, कौन से चैप्टर का है, ये जानते हो आप? क्योंकि मैं पेड क्लासेस भी तो लेता हूँ ना, सारे फ्री में तो नहीं पढ़ाता हूँ, पेड क्लासेस भी लेता हूँ। तो उन बच्चों को जो पढ़ाया है, तो पता है ये 0 चैप्टर है। 0 चैप्टर आप में से किसी ने पढ़ा है या किसी ने पढ़ाया है आप लोगों को, जो फिजिक्स पढ़ने से पहले पढ़ा जाता है? ये पता है, इस चैप्टर का नाम होता है बेसिक्स मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। जब कोटा आप जाते हो तो कम से कम 20, ठीक है, वेरी गुड, कम से कम 25 डेज जो है ना टीचर ये चैप्टर पढ़ाता है, कम से कम 25 डेज पढ़ाता है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स या फिर मैथमेटिकल टूल्स या फिर बेसिक्स मैथ। पता है क्यों? वो मैथ्स आपको इसलिए पढ़ा देते हैं पहले, बेसिक चीज़ें इसीलिए पढ़ा देते हैं पहले आपको कि जब आप फिजिक्स पढ़ो तो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स आपको आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉल्व करने के लिए वहाँ बैठे हैं। लेकिन जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम आता है ना, कैलकुलेशन में, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एपी में, जीपी में, मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट्स में, वो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस ना करो। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। वहां पे अपने कंसेप्ट को बनाएंगे, अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पॉलिश करेंगे, ताकि जब हम काइनेमेटिक्स शुरू करें ना, तो काइनेमेटिक्स में आपको मजा आ जाए, आपको लगे कि मैंने कुछ पढ़ा है। घर पे बैठ के वो जो स्वाद होता है ना कि मैं बड़े कोचिंग में बड़े टीचर से पढ़ूंगा, वो स्वाद आपको फील हो जाएगा। फिर डीपीपी आपका हो गया, तकरीबन 8-9 डीपीपी तो आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में ही मिल जाएगा। 2 टेस्ट तो आपका बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में ही हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आप में से मुझे बताइए कि कितने बच्चे हैं जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सर मैं पब्लिक। ओके, ठीक है। और कितने बच्चे हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? अरे कोई नहीं, नीट के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं लगता। चलिए, वेरी गुड, कोई बात नहीं। सर मैं हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ आप हो ना? अच्छा, जेई वाले हो, ठीक है। अगर एक बच्चा नीट के लिए है तो कोई इशू नहीं है।
अब आप लोग मुझे बताओ, मैं यहाँ पे अपने वो लेके बैठा हूँ, पेन किताब कॉपी लेके बैठा हूँ, मैं आप लोग के पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करना शुरू करता हूँ, ठीक है। पॉइंट्स जो भी बताना वैलिड पॉइंट बताना, बिना मतलब का पॉइंट मत बताना, आपका ही टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। मुझे बताओ कि आपको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, सही सही तरीके से। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है। कोई दूसरा चीज कोई बच्चा बोलना चाहता हो, किसमें? क्लियर नहीं होता है सर, एचसी वर्मा। एचसी वर्मा में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। थर्ड कोई पॉइंट? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। चौथा वेक्टर, कंसेप्ट में। अच्छा, पांचवा वेक्टर में, वेक्टर, ठीक है। छठा कुछ? प्रॉब्लम ये तो चैप्टर हो गया। देखो, जैसे कि ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। एचसी वर्मा, अच्छा कितने सारे बच्चे आप में से हैं जो एचसी वर्मा का थ्योरी को फॉलो करते हैं? मेरे पास अच्छा, आपके पास एचसी वर्मा का थ्योरी फॉलो करते हो आप? मेरे पास 8 कॉपी है। ठीक है, मैं एक बेस्ट सजेशन दूं, इफ यू डोंट माइंड। एचसी वर्मा का थ्योरी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इन क्लास 11th और 12th, तो जरूरी नहीं है कि आप एचसी वर्मा के थ्योरी को फॉलो करो। क्यों? एचसी वर्मा बुक तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है इन इंडिया फॉर जेई एंड नीट। फिर सर ये एडवाइस क्यों दे रहे हैं? आप में से कोई बच्चा जिसके इसका आंसर पता हो? नहीं पता? अब देखो, ठीक है, देखो एचसी वर्मा सर की जो बुक है ना, उसमें थ्योरी बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है। डिटेल थ्योरी नहीं है, बेस्ट थ्योरी है बट डिटेल थ्योरी नहीं है। ध्यान से समझो, मैं बुक को खराब नहीं बोल रहा हूँ, कल को कोई बच्चा बोल दे कि सर ने बुक को खराब बोल दिया, नहीं। मैं कह रहा हूँ थ्योरी है वहां पे लेकिन डिटेल नहीं है। एचसी वर्मा का थ्योरी टीचर के लिए बहुत बेहतर है कि टीचर शॉर्ट टाइम में उसको पढ़ ले और बच्चों को इलैबोरेट करके विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बच्चे को वो चीज़ समझाए और इतनी सी चीज़ उसको 4 पेज 3 पेज 2 पेज में लिखवाए और उसके बाद वो अपना बच्चा उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करे। तो एचसी वर्मा का एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि हम थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और जैसे कि मान लो कि आपने पढ़ा डिस्टेंस या फिर पढ़ा डिस्प्लेसमेंट या फिर आपने ऑप्टिक्स में जाके रेज में पढ़ा आपने प्रिज्म, तो जो चीज़ आपने पढ़ा है ना, ये मेरा काम होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं वो सेम उसके टॉपिक के बेसिस क्वेश्चन निकाल के एचसी वर्मा से आपको दूं और मैं क्लास में ही एचसी वर्मा आपको करवा दूं, आपको करने की जरूरत ही ना पड़े। तब तो एचसी वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व होगा सर। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अच्छा देखो, 11th क्लास में जब आप आते हो ना, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होता है। ये सिलेबस ही हमारा ऐसा बना हुआ है। अब मैं तो मतलब एनटीए के पास नहीं जा सकता या एनसीईआरटी के पास नहीं जा सकता, बट एक बात बताओ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप 12th में पढ़ते हो और 11th क्लास में इनिशियली ही आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की जरूरत हो जाती है, तो बच्चा कैसे करेगा? बच्चा टीचर थोड़ी है कि टीचर सब कुछ आता है वो पढ़ाएगा, बच्चे को बोल देगा भैया ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, आप 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। कोई नीट वाला बच्चा तो सर फोड़ लेगा उसके पास अगर मैथ्स नहीं है तो, उसको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स आता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोटा वोटा में जाओगे किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ 25-26 क्लास जो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का लिया जाता है, जहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से करवाया जाता है। तो जब हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे तो हम इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके में पहले ही क्लियर कर लेंगे। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आए जब आप क्वेश्चन करो तो, लेकिन इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ना, मैंने कहा ना। इंटीग्रेशन अगर आपको डेरिवेटिव्स आता है, आपको डेरिवेटिव्स का थोड़ा बहुत पता है आपको? यस सर, मुझे आता है। बस उसका उल्टा इंटीग्रेशन है, हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन करवाऊंगा। अगर उसके बाद आपको प्रॉब्लम हुआ ना तो आप मेरे से मत पढ़ना, बोलना सर आपको पढ़ाना नहीं आता। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझे अपने आप पे और अपने मटेरियल पे इतना बिलीव है, तो आप भी थोड़ा बिलीव रखो। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ। तीसरा आप कह रहे हैं कंसेप्ट। तो यार एक बात बताओ, कंसेप्ट समझना समझाना ये जो है डिपेंड करता है स्टूडेंट और टीचर पे।
हो सकता है किसी बच्चे को टू द पॉइंट चीज़ें समझ में आती हो, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत घुमा फिरा के बात को बोले तब समझ में आए। अच्छा, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई बच्चा मुझे एक एग्जांपल दे सकता है? एक बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है, उनका ही साउंड नहीं आ रहा है। पहले तो ये बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ होती है। हाँ, आप लोगों को शर्म आ रहा है मेरे से? मैंने कोई लिपस्टिक विपस्टिक लगा के बैठा हूँ, कैमरा क्यों ऑफ किए हो? अरे मेरे भी घर का पीछे का दीवार टूटा हुआ है यार, इंटरेक्ट करो, ये इंटरेक्शन सेशन है। शॉर्टेस्ट पाथ होती है। कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो। डिस्टेंस है, लॉन्गेस्ट पाथ वाला। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ मुझे कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो। सर, अगर हम अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर घर आते हैं, हाँ हाँ, तो जितना यहाँ से स्कूल डिस्टेंस और स्कूल से घर का तक आने का डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे तो वो डिस्टेंस हुआ। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अच्छा। इनिशियल पोजीशन भी घर था और फाइनल पोजीशन भी घर था, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने समझाया, सच में बहुत अच्छा था। सर। हाँ जी। सर, अगर हम आपके पास आकर पढ़ते तो मेरा डिस्टेंस होता, लेकिन हम यहाँ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता। नहीं नहीं, ये तो गलत हुआ। ये नहीं, आप माइंड मत करना, पहले क्लास में ही मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। आपका जो पॉइंट है, जो आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, एज ए इंजीनियर सोच रहे हो आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हो, लेकिन फिजिक्स में आपको इस चीज़ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो? आपने जो पॉइंट सोचा है ना कि मेरा जो काम है वो काम तो हो ही रहा है, मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं अपने घर से पढ़ाई कर रहा हूँ, टीचर अपने घर से पढ़ा रहा है, आना जाना नहीं पड़ा, डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ा, लेकिन हमारा काम हो गया, जो फाइनल गोल था हमारा हो गया, है ना? ये पॉइंट आपने सोचा, लेकिन फिजिक्स कुछ अलग बोलता है इससे। ठीक है, पॉइंट आपका 100% सही है, मैं वो फील कर सकता हूँ जो आपने बोला। देखो, मुझे एक बात बताओ, आपके घर पे कोई अंकल आते हैं, ठीक है, रामू अंकल मान लो आपके घर पे आते हैं, और वो आपके, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ इंटरेक्शन लेक्चर है। रामू अंकल आपके घर पे आते हैं, वो बोलते बेटा आपके पापा का दुकान कहाँ पे है, मेडिकल शॉप है आपके पापा की, मान लो कहाँ पे है, तो आप बोलते हो कि अंकल इस रोड पे चले जाओ, सीधे इस रोड पे सीधे मेरे पापा का दुकान आपको मिल जाएगा। वो रोड पे अपना जाते रहेंगे, आपके पापा का दुकान कहीं पे मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप क्या बोलोगे, अंकल यहाँ से 50 मीटर आप नॉर्थ में जाओ, उसके बाद साउथ में जाओ, उसके बाद ईस्ट में जाओ, और सामने मेरे पापा की दुकान है। वहाँ पे आपने एग्जैक्ट डायरेक्शन उनको दे दिया। जब एग्जैक्ट डायरेक्शन होता है ना, तो देखो, अब देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से शुरू किया था मैं, और वेक्टर स्केलर पे मैं आ रहा हूँ। जब आपने एग्जैक्ट डायरेक्शन दे दिया विद डिस्टेंस, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, वेक्टर या फिर स्केलर? वेक्टर। तो ये वेक्टर हो गया, ठीक है। और एक बात अब मुझे बताओ, और आपने जो पहले वाले कंडीशन में बोला था कि सीधे चलते रहो, डिस्टेंस तो कवर हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो कुछ आपने दिया नहीं वहां पे कि नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तो वो वेक्टर हुआ या स्केलर हुआ? स्केलर हुआ। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस हमारा क्या होता है? बफर हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैनेज करो। डिस्टेंस हमारा वेक्टर होता है या स्केलर होता है? स्केलर होता है। तो पहला वाला कंडीशन क्या था हमारा, डिस्टेंस, और दूसरा वाला कंडीशन जो हमारा वेक्टर था वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मैंने ये नहीं बोला कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, नहीं, मैंने सिर्फ एक चीज को अलग अलग तरीके से बता के आपको समझाने की कोशिश किया कि एक कंसेप्ट को हम 50 तरीके से समझ सकते हैं। डिपेंड ये करता है यूट्यूब पे क्या होता है, टीचर आया पढ़ा के चला गया, उसको नहीं पता बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन पर्सनल क्लास में क्या होता है, मैं आपसे पूछूंगा भाई तू समझा कि नहीं, सर मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा से उस चीज को बताओ, तिबारा उस चीज को बताओ। तो ये पर्सनल क्लास का बेनिफिट होता है। बात समझ में? अच्छा, तो यहाँ पे कंसेप्ट वाली बात खत्म हो गया, वेक्टर की बात पे आते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? कोई भी आंसर देना, जरूरी नहीं है मेडिकल वाला आंसर दो, एक रफ आंसर दे दो। ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू? सारा इम्पोर्टेंट है। सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट एक किसी चीज को मान लो, एक किसी चीज को मान लो। दिल सर। नहीं, फिर संजय ये बात सब नहीं, ठीक है, ये बात सब नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारी आंख सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं आंख सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है कि नहीं, वो मेडिकल टर्म में हम नहीं जाते हैं। पता है वेक्टर क्या है फिजिक्स का? आंख। अगर आपको वेक्टर समझ में नहीं आया ना,
तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो आप सिर्फ एक रट्टू तोता बनोगे, जिस पे अगर हार्ड क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स का, ठीक है, काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट। और काइनेमेटिक्स जो है ना, मतलब रियल फिजिक्स, जहां पे आप चीजों को फील करते हो, इंक्लाइंडेड प्लेन देखते हो, रफ सरफेस देखते हो, पुल्ली देखते हो, एक्स वाई जेड चीजें, गाड़ी देखते हो, बैंकिंग ऑफ रोड देखते हो, बेंडिंग ऑफ, बहुत सारी चीजें देखते हो जिसको आप फील कर सकते हो, वो रियल फिजिक्स हुआ। मॉडर्न की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑप्टिक्स की बात, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वेक्टर को बहुत अच्छे से किया जाता है, और वेक्टर का ही पार्ट काइनेमेटिक्स का ही एक पार्ट वेक्टर भी है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको हम बहुत ईजिली शॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत ईजिली। अब इस क्लास को हम खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। लास्ट के 4-5 मिनट में आप लोगों से कुछ सजेशन मांगता हूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करो। अभी 17 स्टूडेंट हमारे साथ है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30, ठीक है, 18 हो गए, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को सबसे सुटेबल टाइम कौन सा रहेगा आप लोगों के लिए? नाइट में सर। नाइट में? नो सर। ओके, हाँ सर, नाइट में सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक वो बना के, जिसमें एमसीक्यू वाला होता है, वो बना के ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग वो टाइम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, कि मेरे लिए ये टाइम बेहतर है, ये टाइम बेहतर है। मैं 4-5 स्लॉट दे दूंगा, उसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे, मुझे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या पसंद है और किस टाइम के साथ जाना चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी बच्चे को उस टाइम में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें मैं पर्सनली ध्यान नहीं दूंगा, मैं उस चीज़ के बारे में भी सोचूंगा, बिकॉज मेरे लिए हर एक स्टूडेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या हाँ, अब उस पर बात आते हैं। ये क्लास, ये बड़ा बच्चों का सवाल, सर कितने घंटे का क्लास होगा? अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो टॉपर्स होते हैं ये टीचर को ऐसे बोलते होंगे, सर 1 घंटा ही पढ़ूंगा या 1.5 घंटा ही पढ़ूंगा? नहीं बोलते होंगे ना? तो मैं जो चाहता हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, आप लोग अलग सोच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम 2 आवर्स का क्लास रखें। यस सर। कितने बच्चे रोना शुरू कर दिए ये बताओ? 2 घंटे की क्लास में किस किस को प्रॉब्लम है? 2 घंटे की नो प्रॉब्लम। नेट नहीं रहेगी। अच्छा, नेट नहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम क्लास को, ठीक है, हम क्लास को 1.5 घंटे की कोशिश करते हैं रखने का, ठीक है? 1.5 घंटा सही है? चलिए मैं एक पॉइंट वहां पे लिख लेता हूँ, 1 आवर 30 मिनट ये हमारा क्लास रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हाँ जी बोलिए। मतलब और भी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। देखिए, अब मैं बताता हूँ, मैं इनिशियली फिजिक्स पढ़ाना आप लोगों को शुरू करूंगा, ध्यान से पॉइंट समझना, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ, दूसरा कोई टीचर फ्री में आके नहीं पढ़ाएगा। 80-80, 90-90 हज़ार रुपये मांगते हैं वो लोग, मैं कहाँ से दूंगा? मैं थोड़ी अर्न कर रहा हूँ आप लोगों से। तो मैं इनिशियली आपको फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करते हो, अगर आप लोग परफॉर्म करते हो टेस्ट में, तो वो मार्क्स मैं अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाऊंगा जो टीचर्स हैं, कि देखो मेरे पास एक बच्चे की टीम है जो इतना मेहनत कर रहा है, उनका इतना अच्छा रैंक आ रहा है। अगर आप अपना 1 घंटा 2 घंटा निकाल के मेरे स्टूडेंट्स को देते हो, तो कल को जाके जब उनका रैंक आएगा तो आप बोल सकते हो कि इस रैंक वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया था। उनके दिमाग में एक लालच डालूंगा, बात समझ रहे हो? तो फिर वो अग्री हो सकते हैं, लेकिन अभी तो वो अग्री नहीं होंगे किसी भी हालत में। हाँ सर। पॉइंट आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो इसीलिए बाद में मैथ्स का, केमिस्ट्री का, बायो का भी मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, बट उसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर सकता हूं, और अगर मैं कोशिश करूंगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है? क्योंकि सर्कल में बहुत सारे टीचर्स हैं। ओके, ये 2 बात होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये चाहता हूं कि हम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब चीज तो पर्सनली लेंगे, लेकिन जो डीपीपी डिस्कशन होगा ना, जहां पे हम डीपीपी डिस्कस करेंगे डेली, वो हम रात को यूट्यूब पे लाइव कर लें। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, इसलिए क्योंकि देखो, थोड़ा सा तो मेरा भी फायदा होना चाहिए, भले बहुत कम, बट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ठीक है? तो YouTube पे एक क्लास बस, जो कि 15-20-30 मिनट का होगा, डीपीपी डिस्कशन, वो हम करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 3 चांस दूंगा किसी भी स्टूडेंट्स को, सिर्फ 3 मौका दूंगा। पहला टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस देखूंगा। मान लो कि पहला 70 मार्क्स का टेस्ट हमारा हुआ, आपने 40 लाया। सेकेंड टेस्ट में मैं आपको देखूंगा कि आपने 70 में से अगर 35 आपका हुआ, तो मैं आपको एक रेड अलर्ट दूंगा कि आप अपने ग्राफ को नीचे की तरफ कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर नेक्स्ट टेस्ट में
आपका मोर देन 40 नहीं आया तो मैं कोर्स से आपको निकाल दूंगा। बात समझ रहे हो? मुझे 41 ला के दिखा दो, 41 ला के दिखा दो, कोई इशू नहीं है। 40.1 ला के दिखा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या पीछे अगर फर्स्ट लेक्चर में टेस्ट में आपने 70 में से 10 लाया था, 10 मार्क्स या 5 लाया था, तो मुझे 6 ला के दिखाओ। लेकिन अगर उससे कम हुआ ना, अगर आप अपना मेहनत करना छोड़ दोगे तो फिर मैं आपको ग्रुप में नहीं रखूंगा। इसमें किसी को माइंड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना डेली डाटा क्यों खराब करोगे जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो? तो जब टाइम पास करना है तो टिकटॉक इन सब का वीडियोस देखो, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? पॉइंट समझ रहे हो? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए फंडा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कंसेप्ट है। अब हम लोग जो अपना, हाँ ठीक है, अब जो हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे, ये क्लास शुरू हम लोग करेंगे अपना कल से। मैं आज पूरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, आप लोग आज रात तक या कल मॉर्निंग तक भेज देता हूँ। मंडे या फिर संडे, यानी कि कल या फिर परसों से हम लोग अपनी क्लास फुल स्पीड में शुरू कर देंगे। सब तैयार है? सर ये रोज होगा या ऐसा? देखिए 7 दिन में से 6 दिन हमारा क्लास होगा, 6 डेज हमारा क्लास होगा, ठीक है। एक दिन क्लास नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, 50-50 रहेगा। बिकॉज एक दिन मुझे भी रेस्ट चाहिए और एक दिन आप लोगों को भी रेस्ट चाहिए, इसलिए कि जो मैंने इतने दिन पढ़ाया उसका रिवीजन कौन करेगा? आप ही को करना है। अगर मैं उस दिन भी 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास रखूंगा तो आप रिवीजन कैसे करोगे? आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। पॉइंट आया समझ में? तो 6 दिन तो क्लास होना ही होना है, ठीक है। और बच्चे कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? जो आपने पढ़ाया होगा क्या क्या? हाँ अरे यार ये कौन सी बात हुई सिद्धार्थ? टेस्ट मैं उसी चीज का लूंगा जो मैं पढ़ाऊंगा। और ये मत सोचो कि मैं 0 लेवल का पढ़ा के एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं भाई साहब, मैं जिस लेवल का पढ़ाऊंगा मैं उसी लेवल का टेस्ट आपका लूंगा। इवन अगर मैं आपको मतलब ये समझो कि मान लेते हैं कि 4 स्टार का पढ़ा रहा हूं तो मैं 3.5 स्टार का ही टेस्ट लूंगा आपसे। मतलब थोड़ा हार्डनेस में समझो, एग्जाम्पल मैंने ऐसा रफ्सा ले लिया। मैं जो पढ़ाऊंगा उससे नीचे लेवल के ही क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। कैसे होगा टेस्ट? टेस्ट कैसे होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। टेस्ट आपका सिंपल होगा। एक मैं जैसे आपको लिंक आज भेजा हूं वैसे ही लिंक मैं आपको भेजूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे हर क्वेश्चन के, आपको टिक करते हुए जाना है और बाद में सबमिट कर देना है, बात खत्म। मैं आपको रोल नंबर असाइन करूंगा, लास्ट में वो रोल नंबर आपको लिखना है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ना तो ऐप डाउनलोड करना है, ना वेबसाइट जाना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा बोला सर आप कोर्स छोड़ तो नहीं देंगे? यार अगर मुझे कोर्स छोड़ना होता, क्या? हाँ टाइम लिमिट होगी। अरे टाइम लिमिट के बिना कैसे होगा? वो तो डिपेंड करता है कितना टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है। टाइम लिमिट होगा, जितना आपके जेईई मेंस एडवांस में टाइम होता है लिमिट, उतना ही टाइम लिमिट यहाँ पे होगा। हम तो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हम उस एग्जाम के ही जो स्ट्रक्चर्ड है, रूल है, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए, आप में से और किसी के दिमाग में कोई सवाल कोई शंका है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। एक बच्चा बोला सर आप बीच में कोर्स छोड़ तो नहीं दोगे? यार अगर मुझे बीच में कोर्स छोड़ना होता तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता, ठीक है। मैं पर्सनली क्लास नहीं लेता। क्या क्या? फिर से बोलिए। एक दिन में क्या? टेस्ट का डेमो सर, आज टेस्ट ले लेते हैं इसी से यूनिट डायमेंशन या काइनेमेटिक्स से। नहीं, मैं बिना पढ़ाए आपका टेस्ट कैसे लूँ ये बताइए। मैं किस बेसिस पे आपका टेस्ट लूँ? मैंने आपके लिए मेहनत नहीं किया तो मैं हकदार नहीं हूँ कि आपकी मेहनत को मैं जज करूँ, जो आपने खुद से अभी तक किया होगा या किसी और टीचर ने आप पे किया होगा। मैं पढ़ाऊँगा, मैं उसका टेस्ट लूँगा, ठीक है। हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम जो पढ़ेंगे हम उसका ही टेस्ट देंगे। तो अच्छा, आप लोगों को ये तो लग रहा है ना कि मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ? यस सर। पक्का? बीच में छोड़ के मैं नहीं भागूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप लोग भी छोड़ के नहीं भागोगे? नो सर। नहीं सर। दिल से पढ़ोगे? नहीं सर, नहीं। अच्छा, नहीं कौन बोल रहा है? देखो, मस्ती मजाक सही है, हम भी मस्ती मजाक करेंगे, बट पहले उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अब मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद मजाक करने में भी ना मजा आता है, ठीक है।
आपको ये पता हो कि यार मेरा सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है ना, फिर क्लास में कोने में जाके बैठते हैं हम, पता है मैं डल हूँ, मैं नहीं कर सकता, सिलेक्शन मेरा नहीं हो सकता, हम चुप हो जाते हैं। तो इसीलिए एक लेवल पे आ जाओ, फिर आप करो मेरे साथ मस्ती, जितना मस्ती करना है। 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में यही तो सीखते ही हैं बच्चे, किताब का थोड़ी कुछ ज़्यादा ज्ञान होता है, मस्ती मजाक कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, यही सीखते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, लेकिन पहले उस लेवल पे पहुंच जाते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है, तो 1.5 घंटे सफिशिएंट है क्या? नहीं, 1.5 घंटे सफिशिएंट नहीं है, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, 1.5 घंटे सफिशिएंट नहीं है, बट उसे हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें चीज़ों को उस तरीके से करना पड़ेगा, लाइक फास्ट ट्रैक कोर्स की तरह, जैसे 13 में ड्रॉपर के लिए कोर्स क्या आता है ना, उस तरीके से हमें कोर्स को चलाना पड़ेगा, थोड़े स्पीड में कोर्स को चलाना पड़ेगा। ड्रॉपर और 12th के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, 11th वाले के पास तो टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। सिलेबस कंप्लीट मैं करवाऊंगा, उस चीज़ की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। आप लोगों से मैं सिर्फ एक उम्मीद करता हूं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक चीज बस देना, मेहनत, ईमानदारी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे? अब एक बात, जब मैं डीपीपी आपको दूंगा तो डीपीपी का लेवल होगा 0 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है, 3 लेवल होगा। 0 लेवल में तो जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे और एनसीईआरटी को कवर करेंगे। लेवल 2 में जो जेई मेंस में आपके क्वेश्चंस, नीट में, एम्स में या फिर दूसरे जो एग्जाम इधर उधर होते हैं स्टेट के, वो सारे क्वेश्चंस होंगे। थर्ड जो लेवल होगा उसमें एचसी वर्मा के एडवांस बुक, उसके साथ जैसे बहुत सारे बुक्स हो गए उसके क्वेश्चन हो गए, रेजोनेंस एलिड का मटेरियल के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद जो एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है उन सब के क्वेश्चन होंगे, सारे चीज कवर होगा, A to Z चीज हम कवर करेंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बताइए, अब कोई डॉट है आप लोगों के दिमाग में? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार लॉक लगा दे रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि कोई बच्चा फालतू की बातें ना करे, ठीक है। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है उसको ब्लॉक करने का। जब मुझे आप लोगों से बात करना था, क्या क्या सर अभी और भी बच्चे आएंगे? मतलब अब जो भी बच्चे आएंगे ना वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे, उनसे आप सबको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे। डन? चलिए, तो यहाँ पे विदा लें हम लोग, कल नहीं तो परसों से हम लोग कोर्स अपना स्टार्ट कर देंगे। टाइम टेबल का सर? हाँ, टाइम टेबल सारा चीज मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा, डोंट वरी। ओके सर, बाय। अच्छा, एक मिनट, एक लास्ट मिनट, अभी जिन बच्चों ने ना ये लेक्चर अटेंड किया हमारा, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी उस ग्रुप में आएंगे, तो ये चीज़ मैं नहीं सोचा था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ना एक पर्सनल, क्योंकि आप लोगों को तो पता चल गया, आप लोगों के लिए कोर्स आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। अब नए बच्चे आएंगे तो वो एक अलग बात हो गई, उनके लिए दोबारा से मैं इंट्रोडक्शन क्लास ऐसे ही रखूंगा। तो आप जितने बच्चे हो ना, ये सब मुझे मैसेज करो, पर्सनली मैसेज करो, ठीक है, और मैं आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, क्योंकि आप लोग के लिए कोर्स शुरू हो चुका है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहो, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बच्चा, तो नए बच्चे आएंगे तो वो रुकेंगे वहाँ पे, ठीक है, आप लोग उसमें रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए कोर्स शुरू हो चुका है, बिकॉज और बच्चे नहीं आए हैं तो उनको थोड़ी मैं कोर्स में लूँगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, सर। हाँ, क्या मैसेज करना आपको? हाँ, मैं बताता हूँ, सर मैंने इंट्रोडक्शन क्लास अटेंड किया है, सर आई हैव अटेंडेड द इंट्रोडक्शन क्लास, बस इतना ही। सर फोकस। ओके, तो चलिए, कल संडे है, आप लोग को डेटा थोड़ा सा बचाना होगा, वीडियो देखोगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेस्ट है सर। अच्छा, टेस्ट है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म कर